सभी लोगों को नमस्कार। हम हैं स्मृति वन स्थल माल देवता रोड देहरादून। विषय आप सबको पता है, हरेला घी संग्रांद अभियान 2022। हमारा ये अभियान निरंतर 2 सप्ताह से चला आ रहा है और आज भी आप अगर अपने आसपास देखें तो बारिश बहुत तेज है, फिर भी हमारे साथियों का हौसला बरकरार है इस अभियान को लेकर के। आज हमने कुछ नई शुरुआत करी है, जिसमें कि जो स्मृति वन का जो रास्ता है सड़क पर, उस पर पौधारोपण को लेकर के भी हमने नई पहल करी है, उसके संबंध में भी बताएंगे। दूसरा, हमारा जो मुख्य जो नया विचार हमारे मन में आया कि हमारे जो ट्री गार्ड थे लोहे के, उसको लोग काट करके ले जा रहे थे या कबाड़ी ले जा रहे थे, तो हमने उसका एक विकल्प सोचा। हमारे साथियों ने विकल्प के तौर पर एक बांस का ट्री गार्ड तैयार किया। आप जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको वो बांस के ट्री गार्ड देखने को मिलेंगे। साथ ही इस ग्राम सभा की ग्राम प्रधान जी ने इस पौधे पर, इस रास्ते पर आज पौधारोपण कर इस नई विचार को, हमारा जो नया विचार हमारे धाद ने सोचा है, उसको शुरुआत करी है आज। तो आज 2 सप्ताह का जो सफ़र हमारा इस अभियान 2022 का रहा है अभी तक का, उसके संबंध में मैं चाहूँगा कि हमारे सचिव साहब तन्मय ममगाई जी आएँ और अनुभव 2022 के हम सबके बीच में साझा करेंगे। भाई तन्मय ममगाई जी। नमस्कार। हरिला को शुरू हुए लगभग मेरे ख्याल से आज 14वां दिन है। 15 तारीख हमने शुरू किया था, 28 तारीख हो गए और 14 दिन से धाद के साथियों का हौसला और लोगों का जो साथ है वो लगातार मिल रहा है। और न केवल साथ मिल रहा है बल्कि एक रचनात्मक साथ मिल रहा है। बहुत सारे नए विचार, नए काम, नए लोग मिल रहे हैं। कल हम लोग एक नशा मुक्ति केंद्र गए थे, वहाँ के जो नशा रोगी थे उनके साथ हमारी बातचीत रही। उससे पहले हम किसी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट गए थे, उससे पहले हम किसी स्कूल में गए थे, किसी कॉलेज में गए थे, किसी मोहल्ले में गए थे। तो इस तरह से अलग अलग लोगों से मिलने का सिलसिला पिछले 14 दिनों से जारी है और इस बीच कई शानदार साथी, कई शानदार विचार हमारे साथ आए। हम सब जानते हैं कि स्मृतिवन 2 वर्ष पहले मालदेवता स्थल ग्राम में स्थित हुआ था और यहाँ के स्थानीय ग्राम प्रधान और लोगों के सहयोग से जब हमने इस पर काम करना प्रारंभ किया तो आज ये एक रमणीक स्थल पर तब्दील हुआ है। यहाँ सैकड़ों लोगों ने अपने प्रियजनों के स्मृति में पौधे लगाए हैं। वो पौधे आज 6 और 8 फुट के हो गए हैं और उनसे हमारा लगाव, उन सभी लोगों का लगाव इस कदर है कि वो हर इतवार को गाहे बगाए आकर के उनमें पानी डालते हैं, उनमें खाद डालते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो हम एक हरेला के साथ ही नहीं, हरेला के अलग भी हम वर्ष भर एक हरेला की तैयारी करते हैं और उन पौधों को तैयार करते हैं ताकि हरेला में जब बहुत सारे लोग उन पौधों को देखने आए तो उनको महसूस हो कि प्रकृति से अनुराग या प्रकृति से प्रेम या पौधों से प्रेम वो कितनी अद्भुत चीज़ है। आज हम इसमें एक नई पहल जोड़ रहे हैं। हम नई नई पहल इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि समाज में नए विचार छोड़े जाने की ज़रूरत है, नए नए तरह से लोगों को अप्रोच की जाने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने आज एक नई पहल और शुरू कर रहे हैं। जो हमारा प्रवेश मार्ग है स्मृतिवन का, मालदेवता स्थल ग्राम की जो रोड है, उसको हमने तय किया था कि हम उस पूरी प्रवेश मार्ग पर फूलों के पौधे लगाए। तो पिछले वर्ष हम लोगों ने LIC के सहयोग से 75 पौधे लगाए थे फूलों के और उनमें से काफ़ी सारे सुरक्षित हैं, कुछ खराब हुए, लेकिन हमने उनको दोबारा रिप्लेस किया है। तो हमने इस बार सोचा है कि जो 75 पौधों का जो भारतवर्ष के अमृत महोत्सव कह सकते हैं, 75 वर्ष पूरे होने पर जब हमने पौधे लगाए थे, आज वो पौधे वो 75 पौधों से आगे बढ़ कर के वो 100-200 पौधों तक पहुँचे। तो हमने तय किया है कि ये 75 पौधे तो भारत देश के नाम के हैं और इसके बाद से जो पौधे होंगे वो लोग अपने अपने नाम से पौधे लगाएंगे और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 200 पौधों का एक रास्ता बनाएंगे जिसको हम नाम दे रहे हैं आज से पुष्प वीथी का, यानी कि फूलों की राह। तो एक फूलों की राह बनेगी जो
पूरे माल देवता को आलोकित करेगी। उसमें 3 तरह के पौधे लगाने का विचार है, नीलमोहर, अमलतास और बॉटल ब्रश। ये विचार पिछले वर्ष बिमला रावत जी ने एक बैठक में दिया था कि 3 रंग के पौधे हों। उसके हमारे साथियों ने लगातार मेहनत करी है उसमें, तो काफ़ी पौधे सुरक्षित हैं। इस वर्ष ये पुष्प विधि का औपचारिक रूप से आज शुरू होती है। इसमें पहला पौधा हमारी प्रधान कार्तिक खन्ना जी के नाम से रहेगा और उसके बाद हम सब अपने अपने नाम से एक पौधा लगा करके इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि 200 वृक्षों की एक लाइन, पूरी कतार 3 रंगों की खड़ी हो जाए आने वाले समय में, ताकि कोई जब इस राह से गुजरे तो उसको महसूस हो कि प्रकृति से प्रेम करने वाले लोगों ने इस राह को सुंदर बनाने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। तो सबसे पहले तो मैं हमारी प्रधान जो हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पूरे हमारे 2 साल के आयोजन को निर्विघ्न संपन्न होने में हमेशा सहयोग दिया। उनकी तरफ से पूरे भवन की चाबी, सामान रखने की सुविधा उपलब्ध रही, तो हम ये काम कर पाए। और हमारे साथ हमारे धात के अध्यक्ष नवानी जी बीच में थोड़ा सा अस्वस्थ है, वो हमारे बीच में दोबारा हैं, वो भी अंत में अपनी बात रखेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारा ये आज से पुष्प विधिका का अभियान शुरू हो रहा है, ये अभियान देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में छोटी छोटी वेदिकाएं बने, जहाँ 10, 20, 50 फूलों के पेड़ एक कतार में हो और वो यात्रियों का स्वागत करें। और अगर हम ऐसा कर पाए आने वाले समय में, तो कई सारे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत होंगे और देहरादून अच्छे फूलों का शहर के तौर पर भी जाना जाएगा। तो उसके साथ ही आप सबको शुभकामनाएं, जो लगातार जुड़े हुए हैं, हमें फेसबुक लाइव में भी देखते हैं, वैसे भी आते हैं। तो सबसे निवेदन रहेगा कि हमारे साथ जुड़े, साथ आएँ। जिस दिन उनका मन हो, हम रोज़ अपनी सूचनाएं अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी करते हैं। आप जब भी शामिल होना चाहें सुबह सूचित कीजिए, शाम को आइए और थोड़ा श्रमदान कीजिए। और धरती जो हरी हो रही है आजकल, अपने आप उसको थोड़ा सा अच्छा आकार देने में हमारा साथ दीजिए। तो सबको हरेला की पुनः शुभकामनाएं। और एक अंतिम बात, हम 31 जुलाई को देहरादून के पुराने पेड़ों की यात्रा कर रहे हैं। हिमांशु जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने इस यात्रा का जिम्मा लिया है। उस यात्रा को करने का कारण ये है कि हम देहरादून में एक थैंक यू यात्रा, समझ ली, अभिवादन अभिनंदन यात्रा निकालना चाहते हैं उन सभी पेड़ों की जिन्होंने पिछले 50-100 सालों में देहरादून को अच्छी आबो हवा या अच्छा, उन पेड़ों करने का वक्त चुनिंदा करेंगे उनके नाम से यात्रा। धीरे धीरे पेड़ों को जोड़ते सभी के लिए देखना है, बाद में लोग हम से इस यात्रा का शुरू करेंगे और वहीं समाप्त करेंगे। तो आप सब लोगों का इस यात्रा में सादर निमंत्रण है और हरेला की यात्रा नए नए फलक और नए नए आयाम छुएगी। धन्यवाद। हम अभी अनेक प्रयोगों के साथी खंडूरी जी से निवेदन और अपने विचारों को श्री खंडूरी सभी को, और जो आज ये नई शुरुआत हुई है इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन हमने एक अनुभव ये किया था कि जो हमने LIC वाले पेड़ पिछले साल लगाए थे, 75 पेड़, तो उनको जो साल में मतलब रख रखाव में जो चुनौतियां सामने आई, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। हम पेड़ लगा कर जो है हमने जब लगाए थे, उसके बाद फिर उसको टी गार्ड को हमने चलो हम बाद में चेंज कर देंगे, लेकिन वो एक चुनौती हमारे लिए भी है, समाज के लिए भी है और प्रशासन के लिए भी है। उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आई हमें, वो आई गर्मियों में उसमें पानी की। बाकी जो उसमें टी गार्ड वगैरह उससे वो जो पशुओं से बचने का, कि पशु ना खा जाएं या वो ना हो जाए, वो तो बच जाएंगे। लेकिन जब उसमें धूप और जब उसको सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो क्योंकि स्मृति वन के अंदर पानी का स्रोत है, या हम मतलब वैसे पाइप से पानी डाल देते हैं, लेकिन सड़क पे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब ना तो वहाँ पे कोई इस तरह, तो नहीं होने के कारण सबसे बड़ी चुनौती हमें वो आई थी। तो हमें उस बात का भी एक बार सोचना पड़ेगा कि हम उसका समाधान कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हम उसको यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो जो चुनौतियाँ उसके सामने आएंगी, उसका भी हमें पहले से मतलब एक समाधान के लिए सबको सोचना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि
फिर उसमें क्या होगा कि नहीं तो हम एक पौधारोपण तो मतलब अगर हम करके उसको वो हो जाएंगे तो वो एक सही वो नहीं होगी। इसलिए इस दिशा की तरफ भी हमें एक हमको भी और समाज को, पूरे प्रशासन को इस तरफ सोचना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद खंडूड़ी जी। जो आपका विचार था कि सड़क पर पानी कैसे दिया जाएगा, तो हमारी धात की एक टीम इसी विषय पर काम कर रही है कि जो जो सड़क पर पेड़ लगेंगे उनका संरक्षण और उनको कैसे बड़ा करेंगे, तो इस पर हमारी टीम काम कर रही है। आज इस हरेरा खीर संग्राम 2022 में जिस नए विचार की शुरुआत हमारी यहाँ की ग्राम प्रधान जी ने करी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और आज के इस पूरे कार्यक्रम और इस अभियान के संबंध में हमसे अपने विचार साझा करेंगी। ग्राम प्रधान श्रीमती खन्ना जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरती खन्ना, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत स्थल। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि धात संस्था हमारी पंचायत में पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रही है और अब यहाँ पे काफी हरियाली देखने को मिल रही है। मैं चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो सब बाहर से ही आते हैं, यहाँ के लोग काफी कम जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ गांव वालों से काफी अपील करती हूँ कि वो लोग भी यहाँ पे जुड़े ताकि बाहर से जो आते हैं उनको भी थोड़ा सहायता मिले। और धात संस्था के साथ एक समिति का गठन हुआ है 24 तारीख को, उसमें मुझे भी जोड़ा गया है, तो मुझे बहुत खुशी है। और आज पहली बार मुझे धात संस्था के साथ श्रमदान करने का मौका मिला, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका सहयोग हमें इसी तरीके से मिलता रहे। अब मैं अपने धात के अध्यक्ष जी श्री लोकेश नवानी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद दें ताकि हम इस अभियान को निरंतर जारी रख सकें। नवानी जी। धन्यवाद पुरोहित जी और सभी श्रोताओं और दर्शकों को जो इसमें शामिल हैं उन सभी को हरेला पर बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने इन 2 वर्षों में महसूस कर लिया होगा कि धाद ने एक सांस्कृतिक आयोजन को सार्वजनिक आंदोलन में बदल दिया, हरियाली के आंदोलन में बदल दिया, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे विचार और कर्म की सार्थकता है। विचार बहुत लोग करते हैं और दुनिया में जो जब से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है उसे 50 साल हो गए हैं। अगर वो 50 सालों में लगाए हुए हर पौधा जिंदा रहता तो आज दुनिया बहुत हरी होती, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम पौधे प्रतीकात्मक रूप से लगाते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और उनमें से कहते हैं कि जो 60 से भी अधिक % पौधे जो होते हैं सरवाइव नहीं करते। तो धाद ने ये एक जो इस पर्व को सार्वजनिक रूप दिया है, ऐसे अवसर पर दिया है कि ये इस समय लगाया गया पौधा हर स्थिति में सरवाइव करता है। और मैं समझता हूं कि इसमें 90 से 95% पौधे बचे रहेंगे, ऐसे मेरा विश्वास है। और जो तमाम लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं, हमारा जो कहने का आशय ये है कि केवल ये धात का प्रोग्राम नहीं है, ये सारे समाज का है और हर व्यक्ति का ये जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि वो हर कहीं एक पौधा लगाए। कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम परिवर्तन आ रहा है, इसके लिए आवश्यक है कि हम धरती में पौधे लगाएं और एक व्यक्ति को साल में कम से कम 3 पौधे अवश्य लगाने चाहिए। और उसमें भी क्या है कि दुनिया में आप ये समझ लीजिए कि आपने एक पौधा लगाया और वो जरूरी नहीं कि बचा रहेगा, इसलिए इस क्रम को हर साल जारी रखना चाहिए। और आपके भीतर जो दुनिया को बचाने की चेतना, पर्यावरण चेतना से भी बढ़कर दुनिया को बचाने की चेतना, वो मौजूद रहनी चाहिए। और मैं धात के साथियों से आग्रह करता हूं, जैसे कि हम चाहते थे कि
हमारे, क्योंकि हरेला एक सोशल मूवमेंट बन गया है और मुझे खुशी है कि आज ये केवल उत्तराखंड का नहीं बल्कि उत्तराखंड से बाहर किसी न किसी रूप में मनाया जा रहा है। एक और बात कहना चाहता हूँ, हिमाचल में भी हरेली मनाया जाता है। वो हरेली कुछ इसी जैसा है, लेकिन वहां भी ये कॉन्सेप्ट पहुंच रहा है और मैंने आज उसकी न्यूज पढ़ी। मैं पिछले साल हिमाचल गया था तो मैंने पता किया था वहां हरेली मनाते हैं। आज अमावस्या भी है तो आज पीपल का पेड़ भी लगाएं। तो इस तरह से जिस दृष्टि से भी लगाते हैं बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं ये हरेला पर अब एक गीत भी करें, और वो गीत किस तरह के होंगे मैं आपको पंक्ति देता हूं जो हमारी सेक्रेटरी हैं। उस दिन मेरे मन में विचार आया था करें स्वागत हरेला का। अभी मैंने लिखा नहीं, पर अभी बारिश आने के बाद मुझे यहाँ आकर बड़ा आनंद आ गया। मैंने उन पंक्तियों को लिखा जाए तो अभी तो पूरी नहीं लिखी गई, लेकिन मैं हरेला का कॉन्सेप्ट है कि हरेला का स्वागत क्यों करें हम, इसकी जो पहली 4 पंक्तियां वो सुना देता हूं और इस गीत का विस्तार हम सब ने करना है और गाना भी हमारी टीम ने। जरा सुनिएगा। हंसे कुछ बीज धरती में कली हल्के से मुस्काही, हंसे कुछ बीज धरती में कली हल्के से मुस्काई, हिली कुछ टहनियां चुपके हजारों पत्तियां खुल करके धरती भर में लहराई। हंसे कुछ बीज धरती में कली हल्के से मुस्काई, हिली कुछ टहनियां चुपके हजारों पत्तियां खुल करके धरती भर में लहराई। घुमड़ कर झूम कर आई सुहानी एक बेला का, बरस कर मेघ कहते हैं करो स्वागत हरेला का, करो स्वागत हरेला का, करो स्वागत हरेला का, करें स्वागत हरेला का, करें स्वागत हरेला का। तो ये गीत अंतिम दिन गाना है, तब तक मैं इसे पूरा लिख दूंगा और इसमें नए बिंब और नए छंद, नए विचार और जो हमारी अवधारणा है उस पर करेंगे। मैं समझता हूँ ये गीत गाएंगे तो दुनिया में तमाम तरह के गीत लिखे जाते हैं, जाने की जरूरत है, बीजों का स्वागत करने की जरूरत है, पौधों का स्वागत करने की जरूरत है और जो हरेला एक पर्व है उसका स्वागत करने की जरूरत है। मैं आप तमाम साथियों का, श्रोताओं का जो ऑनलाइन बने हुए हैं फेसबुक के साथी, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद नवानी जी। आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा ही आज हरेला को आज पूरे विश्व स्तर पर लेकर के आई है और हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी कड़ी में मैं नीना रावत जी से निवेदन करूंगा कि स्मृति वन के संबंध में जो पहले था और जो आज लोगों को दिखाई दे रहा है उसकी यात्रा के संबंध में अपने विचार हम सब लोगों के संबंध में साझा करेंगे। नीना रावत जी। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है? हेलो। तो जैसे कि हरेला का अभी हमारे 2 सप्ताह हमारे हो चुके हैं और आज का मौसम जैसे सबको बैकग्राउंड में दिखाई भी दे रहा होगा, बहुत तेज यहाँ बारिश हो रही है। किसी ने मेरे से फोन करके पूछा, कई बार हो जाता है ऐसा कि बहुत तेज बारिश होती है, हमारे शेड्यूल रहते हैं कि आज ये प्रोग्राम होना है, ये होना है, कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कवर्ड एरिया तो यहाँ पर है नहीं। लेकिन मैंने उनको यही बोला, हमारे जो भी शेड्यूल प्रोग्राम होते हैं वो किसी भी हाल में जरूर पूरे होते हैं, क्योंकि पिछले साल में जितने भी पेड़ लगाए भरी बारिश में हम लोगों ने लगाए। तो हमारा जो स्मृति वन की या धात की सफलता का ये बहुत बड़ा राज यही है कि यहाँ जो हम लोग ठान लेते हैं उसे करते जरूर हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा आपने अभी हमारे अध्यक्ष महोदय को सुना होगा, वो जब बोल देते हैं उसके बाद हमारा बस बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। उनकी बातें हमें अक्सर हमारी बातों में जो है उन्हीं का अक्स दिखाई देता है, जो भी वो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं झलकता है हमारी बातों में। और जो भी इन्होंने सर ने में जो गीत सुनाया अभी, सर की आवाज देखिए क्या बुलंदी आवाज में सर की, तो ऐसा लगता है कि हम अब गाना वाना छोड़ दें जो थोड़ी बहुत कोशिश हम लोग कर रहे थे। तो स्मृति वन का जो है, स्मृति वन का सफर हम लोग 2 साल का जो भी हमारा सफर है, हम समय समय पर आप सबके सामने हम लोग व्यक्त करते ही रहते हैं और दिखता भी है। ये जो नए नए साथी रोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे बहुत उत्साह का बहुत बड़ा कारण है।
आज भी 3 बच्चे आए थे, पता नहीं कहाँ से फेसबुक पेज से उन्होंने पता चला कि आज जो है यहाँ श्रमदान होना है। तो पता नहीं बल्लूपुर से बच्चे आए, बल्लीवाला चौक से बच्चे आ रखे थे, 3 बच्चों ने यहाँ श्रमदान किया। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारी जो ग्राम प्रधान है आरती खन्ना जी, वो भी हमारे साथ आई और उन्होंने 2 घंटे हमारे साथ श्रमदान किया। उसके बाद उन्होंने एक पौधा भी लगाया। तो बस इसी तरह हमारा सफर बढ़ता जा रहा है। और आज हमारे साथ हमारी एक, वैसे तो हमारी बहुत पुरानी साथी हैं, लेकिन अभी एक्टिव हुई है क्योंकि अभी रिटायरमेंट उनका हुआ है, आशा डोभाल जी। जरा तालियों से उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि वो कहाँ से आती है, घंगोड़ा से आ रही हैं वो, और इतनी दूर से आती हैं 2 व्हीलर पे। और अब जैसा मौसम है तो शायद उन्हें थोड़ी चिंता भी हो रही है मैं जाऊं कैसे। तो ये जो है स्मृति वन की धात की सफलता की कहानी हम सभी हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। आज हमारी ग्राम प्रधान ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं बाहर दूर दूर से, लेकिन जो लोकल लोग हैं अगर वो हमारे साथ जुड़ जाएं तो हमें बहुत ज्यादा यहाँ सहायता मिलेगी। तो अगर कोई हमारे देख रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान दें। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं। हरेला की सबको बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगी आशा डोभाल जी भी ये स्मृति वन में देख रही है, ये जो है हर पेड़ का भी सेवा भी करने लगी हैं, पेड़ों के आगे आज इन्होंने भी खूब काम किया। तो 2 शब्द कहें जरा हमारे स्मृति वन के बारे में। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो हमारे इस धात संस्था के अध्यक्ष नवानी जी, सचिव ममगाई जी और सभी पदाधिकारीगण, आप सबको नमस्कार, अभिवादन और तहे दिल से धन्यवाद। मैं संस्था का नाम मैंने बहुत पहले सुना था, लेकिन मैं विद्यालय के कार्यों से, अपने उससे घर के काम से नहीं, मैं समय नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब मैं रिटायर होकर के मेरा 1 साल हो चुका है, तो अब मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो किया जाए समाज सेवा, और मेरे ख्याल से इससे बड़ी समाज सेवा और कोई नहीं हो सकती। और जैसा कि नीना जी ने कहा है कि मैं दूर से आती हूँ, ये मेरे अंदर भी एक कुछ काम करने का एक जुनून है कि जिस काम को करना है उसे लगन से करें और तब तक करते रहो जब तक वो पूरा ना हो, क्योंकि समाज सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। और ऊपर से ये हरेला पर्व, जिसमें कि पेड़ों को, जैसे हम अपने एक बच्चे को, छोटे बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, वही रूप हमें पेड़ में भी दिखाई देता है। पौधे को, छोटे पौधे को जब हम लगाते हैं, तो हमने घर में भी जब हम पौधा लगाते हैं तो हम उसे रोज देखते हैं जाकर के, आज ये कितना बड़ा हुआ, आज कितना बड़ा हुआ। और इसकी सफलता की कहानी ये हमारे पीछे जो स्मृति वन है वो दिखाई दे रहा है। स्मृति वन की जो हमारी सचिव है नीना रावत जी और इनकी पूरी समिति को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अभी आकर देखा, जब मैं संस्था में आई तो मुझे ऐसा लगा मैं पहले क्यों नहीं आई, कि मैं पहले से आती तो शायद मैं भी यहाँ कुछ ना कुछ कर पाती। लेकिन कोशिश करूंगी कि अभी आगे जो है जितना भी जो भी कार्य मुझे लगेगा कि हाँ हमें करना चाहिए, अब पेड़ लगाने हैं, जैसे अभी सड़क का आज हमने श्रमदान किया तो अच्छा लगा, काम करते हैं तो अच्छा लगता है। और सड़क में जो प्रधान जी के द्वारा भी पेड़ लगाया गया, श्रमदान किया गया, बच्चे भी दूर दूर से आ रहे हैं, तो काम करने से इंसान की और लगन आगे बढ़ती है कि हाँ हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मेरा जो फायदा होगा कि मुझे बुढ़ापा जल्दी नहीं घिरेगा। क्योंकि अगर घर में रहेंगे तो हम लेजी बन जाएंगे। हमारा एक रूटीन होना चाहिए कि हमने कुछ ना कुछ करना है। और अगर जिंदगी में अपने आप को देखा जाए तो स्वस्थ रखना है, तो इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती है। और मैं एक बार फिर से धात के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस संस्था में जोड़ा, मुझे सम्मान दिया, और इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। किसी ने मुझे पूरी कविता तो याद नहीं, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं उसकी याद, कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, रुकता है थोड़ी देर के लिए। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, रुकता है थोड़ी देर के लिए, विश्राम के लिए, फिर चल देता है अनवरत यात्रा पर। क्योंकि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं। इस तरीके की संभवतः कविता रही होगी। कल हमारी फेसबुक लाइव पर कोई सज्जन थे, वो लिख रहे थे कि धात जैसा निरर्थक शब्द आपने संस्था का रखा है, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा।
तो मैंने कहा कि आज लाइव के माध्यम से ही उनको संबोधित करूं। उनको मेरा नमस्कार है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि धात अपने आप में एक आंदोलन है, एक विचार है। ऐसे ही सैकड़ों कदम कोई इस नाम के पीछे चलकर नहीं आते हैं। इसकी गहराई, इसका मर्म वही लोग समझ सकते हैं जो पिछले कई वर्षों से धात की यात्रा में अनवरत रूप से चल रहे हैं। तो प्लीज इसको अन्यथा न लें, लेकिन धात का जो आंदोलन है, जो ये यात्रा है, ये हम सब लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सब लोग बिना किसी स्वार्थ भाव के इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। तो आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आइए और हरेला घी संग्राम 2022 के इस अभियान में धात की इस यात्रा में शामिल होइए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? उम्मीद है सब सुन पा रहे होंगे। और कैमरे को छोड़ के मैं कैमरे के सामने आ चुका हूं, तो उम्मीद है कि मेरा प्रेम अच्छा आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और वैसे तो मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ आमतौर पे, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वैसे कैमरे के सामने आना। अभी कुछ समय पहले जब ओपन माइक हुआ था, मैं इंजॉय करता हूँ वैसे ऐसी चीजें, लेकिन आपको हर बार मौका दिया जाएगा। जी धन्यवाद बहुत बहुत। और तन्मय सर ना, मैंने देखा तन्मय सर का, वो जाने इसलिए जाते हैं, वो ऑन द स्पॉट कहते हैं कि मैम सर आज आपने बोलना है। और वो एक, हाँ, उसमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्योंकि जब आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है ना कि आपने कल ये बोलना है, तो आपको थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है, टेंशन सी रहती है कि अरे यार कल क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगी, क्या मतलब बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां पे होंगे, ऐसा वैसा। लेकिन ऑन द स्पॉट वाला एक अलग ही मजा होता है। खैर, मैं थोड़ा सा परिचय ये देना चाहूंगा कि मैं धात के साथ किस तरह से जुड़ा था। तो धात के एक मतलब मेरे भैया हैं बिमल रतूड़ी, आप सभी जानते होंगे, परिचित होंगे उनसे। और बिमल रतूड़ी जी से मेरा जो परिचय है ना, वो और अलग है। जब कोई पूछता है ना कि बिमल जी से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी, मैं कहता हूँ कि गलती से हुई थी। अब गलती से कैसे कि उस समय 2014-15 की बात है, तो उनसे मेरी मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। और गलती से फेसबुक पे मैंने कुछ और व्यक्ति समझ के उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। लेकिन फिर जुड़े, उनका वो एक संस्था वगैरह और भी यो जिंदगी के नाम से भी चलाते हैं, तो बहुत सारी चीजें पता चली, उनसे मुलाकात हुई। देन उन्होंने अभी पिछले साल सितंबर में मुझे बताया कि धात संस्था के साथ तुम्हारा ये काम है। तो उन्होंने थोड़ा डिटेल, मतलब बहुत शॉर्ट में बताया कि तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत अलग तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, उनका व्यवहार है, उनका जो काम है वो है। तो मैं उस समय ज्यादा मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्या, क्योंकि इतना अच्छा पास्ट का एक्सपीरियंस मेरा रहा नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ। बट यहाँ पे आके जिस तरह से हम लोग वॉलंटियर करते हैं, काम करते हैं, और जैसे आज श्रमदान वगैरह भी किया, और बहुत आसानी से, मतलब वैसे तो थोड़ा सा ये फिजिकल वर्क रहता है, लेकिन जैसे हम हंसते खेलते काम कर लेते ना, श्रमदान कर लिया, पेड़ों में पानी दे दिया। सुशील सर हैं, सुशील सर लगातार अभी जो संचालन कर रहे हैं, सुशील सर वो लगातार लगे रहते हैं यहाँ पे। तो मतलब बहुत खुशी होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुशील सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब मजा आता है उनके साथ। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ सुशील सर से भी मिले हुए, लेकिन एंजॉय करते हैं, मतलब जब भी मिलते हैं मजा आता है। तो मेरा पहला हरेला जो मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा है धात की तरफ से, वो मेरा पहला मंथ है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे जुड़े हुए, तो मैं देख रहा हूँ फिलहाल तो कि क्या क्या हो रहा है। हालांकि काफी समय से लगातार हरेला पे 2019 में, उससे पहले मंथ जो महा सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन मैं इस समय देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि किस तरह से। और हाँ, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे तन्मय सर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, सब बताते भी रहते हैं, थोड़े से मैं वही चीज बता देता हूँ कि एक होता है ना कि वन मैन आर्मी टाइप की जो होते हैं ना, मतलब कोई ज्यादा कुछ सोचे समझे नहीं, मतलब लेकिन वो अपने आप में कि हाँ भाई ये काम करना है, ठीक है जैसे भी होगा लेकिन करना है, ये काम करना है। जैसे आज भी कितनी विपरीत परिस्थिति हो गई थी, बारिश ऐसी हो गई थी, और पिछली बार भी जब ओपन माइक प्रोग्राम था उस समय भी ऐसे ही था।
और हम सोच रहे थे यार ओपन माइक प्रोग्राम कैसे होगा, ये वो। देन कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी थी कि बारिश रुक गई, ओपन माइक प्रोग्राम बहुत अच्छा गया। तो ये एक मतलब उनकी एक पॉजिटिव वाइब्स है कि किसी ना किसी तरीके से प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, जो कि बहुत आसान नहीं होता है। हम हरेला का जो महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं वो पूरे महीने सेलिब्रेट कर रहे हैं, और रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम किया जा रहा है। कभी किसी स्कूल में, कभी मोहल्ले में पौधे लगाए जाते हैं। आज स्मृति वन में ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मतलब मुझे बहुत सीखने को मिलता है कि यार ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले दम पे, सच में मतलब सपोर्ट है सभी का, लेकिन फिर भी आपकी एक वो है कि हाँ भाई मुझे करना है, हम सभी को करना है, हम सभी की संस्था है, हम सभी का कार्यक्रम है। तो बहुत खुशी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मुझे। और बस शायद ज्यादा बोल दिया है मैंने पहली बार कैमरे के सामने आने के, लेकिन ठीक है। तो माइक मैं दोबारा से सुशील सर को देना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद शुभम, आपके साथ मजाक करने बड़ा मजा आता है। आप इंजॉय करते हैं चीज़ों को, और वो चीज़ों को सरल बना देती है। तो आप सबसे अनुमति चाहूंगा कि आज की यात्रा को विराम, ताकि हम कल सुबह नई ऊर्जा के साथ फिर से इस हरेला घी संग्राम जो हमारा अभियान है, इसको कल सुबह इस विराम के बाद शुरू कर सके। नमस्कार। अच्छा बंद कर दो, ये जरा सभी सुन लो भाई, जितने भी लोग